वेलकम टू टेक इलेक्ट्रॉन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आर्डिनो के बारे में और एक सिंपल सा कोड रन करके एक एलईडी को ऑन ऑफ करके दिखाएंगे। मार्केट में बहुत सारा आर्डिनो मिलता है, लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आर्डिनो यूनो R3 के बारे में। इस आर्डिनो बोर्ड का 0 से लेकर 13 नंबर तक जो पिन्स है इसको बोलते हैं डिजिटल पिन्स। इस पिन्स को यूज़ करके हम डिजिटल इनपुट ले सकते हैं एंड डिजिटल आउटपुट भेज सकते हैं। इस बोर्ड का 0 नंबर जो पिन है उसमें से हम बाहर से डाटा रिसीव कर सकते हैं और जो 1 नंबर पिन है उसमें हम डाटा बाहर भेज सकते हैं। 13 नंबर पिन के बाद एक ग्राउंड का पिन और एक एनालॉग रेफरेंस का पिन भी दिया हुआ है। इस बोर्ड का 3, 5, 6, 9, 10, 11 नंबर जो पिन है ये PWM पिन्स हैं। इसमें हम 0 से लेकर 255 तक वेरी कर सकते हैं। 0 मतलब 0 वोल्ट और 255 मतलब मैक्सिमम 5 वोल्ट प्रोवाइड करेगा। लेफ्ट साइड में A0 से लेकर A5 तक जो पिन्स है यह है एनालॉग पिन्स। यहाँ से हम एनालॉग इनपुट और आउटपुट ले सकते हैं। उसके ऊपर जो पिन्स है यह है पावर पिन्स। पहले जो V-in पॉइंट है इसमें हम आर्डिनो को पावर दे सकते हैं। उसके बाद 2 ग्राउंड का पॉइंट है। उसके बाद एक 5 वोल्ट का पॉइंट है। ये पॉइंट से हम आर्डिनो से 5 वोल्ट पावर ले सकते हैं कोई सर्किट के लिए। उसके बाद 3.3 वोल्ट का भी एक पॉइंट है, इसमें हम आर्डिनो से 3.3 वोल्ट सप्लाई ले सकते हैं। उसके बाद एक रीसेट का पॉइंट है और एक IO रेफरेंस का पॉइंट भी दिया हुआ है। इस आर्डिनो बोर्ड को कोड करने के लिए हम आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आपके डिवाइस के मुताबिक ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए। आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके ओपन करने के बाद आपका सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। आप देख सकते हो वॉइड सेटअप एंड वॉइड लूप ये पहले से ही प्रेजेंट है। ये 2 मैंडेटरी फंक्शंस हैं। इसके अंदर हम सारे के सारे जो कोड्स होंगे हमारा वो कोड्स इम्प्लीमेंट करेंगे। वॉइड सेटअप के बाद जो कर्ली ब्रैकेट्स है उसका अंदर लिखा हुआ है पुट योर सेटअप कोड हियर टू रन वंस। इसका मतलब है हम जो कोड ये वॉइड सेटअप का अंदर लिखेंगे वो सिर्फ एक बार ही इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे वॉइड लूप का अंदर है पुट योर मेन कोड हियर टू रन रिपीटेडली। इसका मतलब है आप जो कोड यहाँ पर लिखोगे वो रिपीटेडली इम्प्लीमेंट होता रहेगा। तो हम मेन जो कोड है हमारा जो रिपीट होना है वो सारे का सारे कोड यहाँ पर लिखते हैं। चलिए अब एक LED को 1 सेकंड के लिए ऑन एंड 1 सेकंड के लिए ऑफ करने का कोशिश करते हैं। पहले हम एक इंटीजर वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल का नाम देंगे LED और इसका वैल्यू 13 नंबर पिन का समान होगा। आप ऐसा समझिए कि 13 नंबर पिन का नाम हम LED रखा है। इसका एक एडवांटेज ये है कि अगर आप बहुत सारे लाइन का कोड लिख रहे हैं और वहाँ पर 13 नंबर पिन यूज़ किया हो लेकिन आप बाद में ये उसको चेंज करना चाहते हो तब आपको सारे के सारे 13 नंबर पिन चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वहाँ पर सिर्फ LED लिखा था तो आपको सिर्फ यहाँ पर आकर 13 नंबर पिन के जगह पर आपको जो आप बाद में जो पिन यूज़ करना चाहते हो उसको लिख दोगे तो काम हो जाएगा। अब वॉइड सेटअप के अंदर हम पिन मोड सेलेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये है ये जो 13 नंबर पिन है वो हम कैसे यूज़ करेंगे एज आउटपुट और एज ए इनपुट। सो हम यहाँ पर 13 नंबर जो पिन है वो एज ए आउटपुट यूज़ करेंगे क्योंकि हम इस पिन से हमारा जो LED होगा उसका पावर देंगे। इसके बाद हम लूप में चले आते हैं। लूप में हम लिखेंगे डिजिटल राइट LED हाई। इसका मतलब हमारा जो LED है वो हाई होगा, मतलब हमारा जो LED है उसमें 5 वोल्ट प्रोवाइड होगा और LED ऑन हो जाएगा। ये कितने टाइम तक ऑन रहेगा इसके लिए हम लिखेंगे डिले 1000। यहाँ पर जो डिले टाइम है ये 1 मिलीसेकेंड का है। सो हम यहाँ पर 1000 लिखे हैं ताकि हमारा जो LED है वो 1 सेकेंड तक जले रहे। उसके बाद LED को ऑफ करने के लिए हम लिखेंगे डिजिटल राइट LED लो। अब हमारा जो LED है मतलब 13 नंबर जो पिन है उसमें कोई वोल्टेज नहीं जाएगा तो हमारा LED ऑफ हो जाएगा। यह कंडीशन कितने टाइम तक रहेगा इसके लिए हम लिखेंगे डिले 1000। इसका मतलब ये 1 सेकेंड के लिए रहेगा। अब ये लूप का अंदर लिखा हुआ कोड है तो ये रिपीटेडली इम्प्लीमेंट होता रहेगा। 1 सेकेंड के लिए ये ऑन होगा, फिर 1 सेकेंड के लिए ऑफ हो जाएगा, फिर 1 सेकेंड के लिए ऑन होगा ऑफ होगा, ऐसा ये रिपीटेडली चलता रहेगा। तो हमारा जो मेन कोड है वो हम इसलिए लूप में लिखते हैं
ताकि हमारा जो कोड होगा वो रिपीटेडली चलता रहे। अब ये कोड आर्डिनो बोर्ड पर अपलोड करके देखते हैं क्या हमारा एलईडी 1 सेकंड के लिए ऑन और 1 सेकंड के लिए ऑफ हो रहा है। अब देख सकते हो कोड सक्सेसफुली अपलोड हो गया है और एलईडी भी ब्लिंक कर रहा है। अगर आपके पास कोई फिजिकल आर्डिनो बोर्ड और ये कंपोनेंट्स नहीं है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है टिंकरकैड। आप चाहो तो वहाँ पर वेबसाइट में बिल्कुल फ्री में एक अकाउंट क्रिएट करके ये सारे के सारे प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो। ये है टिंकरकैड एप्लीकेशन। मैं पहले से ही यहाँ पर एक आर्डिनो के साथ एक एलईडी को कनेक्ट करके रखा था। मैं यहाँ पर एक 220 ओम का रजिस्टर यूज कर रहा हूँ ताकि हमारा जो एलईडी है वो खराब ना हो जाए। आप इस सर्किट को ध्यान से देख सकते हो कैसे हम इसका वायरिंग किया हुआ है। राइट साइड में ऊपर की ओर एक कोड का ऑप्शन है। आप अगर वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका कोड लिखने का एक इंटरफेस आ जाएगा। जो कोड हमने आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर में लिखा था वो कोड हम यहाँ पर भी सेम लिखेंगे। चाहो तो आप उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। उसके बाद उसके साइड में एक स्टार्ट सिमुलेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे ये जो एलईडी है ये ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चाहो तो आप ऐसे भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको हमारे वीडियो को पसंद आया तो एक लाइक कर देना और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना और शेयर करने मत भूलना। तो आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।